Good morning, students. Today we are going to start chapter number 1, Introduction of Economics of class 11th, in which firstly we have to learn what is economics. Economics meaning in one line is rational management of scarce resources. Economics is a subject in which we learn about the rational management of scarce resources. Scarce means lackness, जिस चीज़ की कमी होती है. Resources means the thing which are to be used in process of production or in use. So economics is a subject matter that relates to the use of scarce resources. Rational management का मतलब भी होता है सही तरीके से इस्तेमाल करना. Use of scarce resources in a manner such that the individual maximize their economic gain at micro level and the society maximize its welfare at macro level. What is difference in micro and macro? As the word indicates its meaning own. Micro means at the small level in the limited area and macro means at a large area. Individual means a person. एक पर्सन जब अपना इकोनॉमिक गेन करता है माइक्रो लेवल पे और पूरी सोसाइटी अपना वेलफेयर करे किस चीज पे, मैक्रो लेवल पे, डेट इज इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स इन वर्ड इकोनॉमिक्स इज द रेशनल स्टडी ऑफ रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज. इकोनॉमिक्स एक स्टडी है किस चीज की, रेशनल मैनेजमेंट, तो भी किस चीज की, स्केयर रिसोर्सेज की. द नेक्स्ट इज व्हाट इज इकोनॉमी. इकोनॉमी मीन्स इट इज अ सिस्टम बाय विच द पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग. हम कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, हम ये नहीं बोलते इंडिया की इकोनॉमिक्स कैसी है. इकोनॉमी मीन्स स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एरिया की स्टडी की वहां के जो लोग हैं कैसे अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, दैट इज इकोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्कैरसिटी. स्कैरसिटी का मतलब होता है लैकनेस, मीन्स कमी. इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर द रिसोर्सेज एक्सीड्स इज सप्लाई. मीन्स हमारे पास सप्लाई नहीं है, कोई चीज मेरे पास नहीं है और लोग उसे बहुत मांग रहे हैं, तो उस चीज क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, दैट इज स्कैरसिटी. नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. चॉइस मीन्स समझते हैं आप, आपके पास एप्पल है, आपके पास ऑरेंज है, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, तो दोनों में से कोई सा आप यूज करोगे, दैट इज चॉइस. तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्केयर रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूज. अल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शंस, बहुत सारे यूजेस के लिए जब आप अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, बात समझिएगा बहुत ध्यान से. प्रॉब्लम क्या है भाई, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या समझा था अभी हमने. इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज आपके पास कम है, आप उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, वो चीज क्या है, आपकी इकोनॉमिक्स है. इकोनॉमिक्स की स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है वो क्या है, स्केयर है, कम है, और उन्हें किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है, उस चीज को ही हम कहते हैं, उसकी स्टडी को ही हम कहते हैं इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसमें, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इट इज अ सिचुएशन रिलेट्स टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अराइजिंग ड्यू टू लिमिटेड मीन्स इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स. रिसोर्सेज कम है और उनकी वांट्स ज्यादा हैं, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक सिचुएशन होती है जब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अराइज करते हैं, मगर ड्यू टू लिमिटेड मीन्स हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, कम है, और उनकी डिमांड क्या है, आपकी ज्यादा है, जो उनकी वांट्स हैं वो क्या है, आपकी ज्यादा है. इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी लर्न अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो सिचुएशन होती है जब हमारे पास डिमांड हमारी ज्यादा होती है और हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम होते हैं. तो इसका रीजन क्या है, पहली बात आपको समझ में आ जाएगी कि रिसोर्सेज आर स्केयर. रिसोर्सेज क्या है, आपके कम है इन रिलेशन टू देयर
वांट्स, अपनी वांट्स के कंपैरिजन में जो रिसोर्सेज है वो क्या है आपके कम है। और रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूज, एक ही रिसोर्सेज को हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं, तो रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, या तो मैं उस पर एग्रीकल्चर कर सकता हूं, या फिर मैं उस पर फैक्ट्री ओपन कर सकता हूं, या फिर कोई प्रोडक्शन काम कर सकता हूं। दैट इज अल्टरनेटिव यूजेस की एक ही चीज को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। तो there are two books in your syllabus. In 11th we study about the microeconomics, and in 12th we study about the macroeconomics. Let's start it. What is microeconomics? Microeconomics deals with the economic issues related to the small economy units. जब हम कहा ना माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में बात करता है, एक पर्सन के बारे में बात करेगा। आप एक कंज्यूमर है, आपकी बिहेवियर कैसा है, आप एक प्रोड्यूसर है, आपका बिहेवियर कैसा है, वो चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, उसके बिहेवियर की स्टडी। इंडिविजुअल कंज्यूमर भी हो सकता है और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर भी हो सकता है, वो क्या है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज एट अ लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। मैं सारे कंज्यूमर्स के बारे में बात कर रहा हूं, मैं सारे प्रोड्यूसर्स के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। द नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस इन द मार्केट। ज्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स हम देखते हैं मार्केट में क्या प्राइस है और एक मार्केट के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटरमिनेंट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द आउटपुट एज ए होल। पूरी इंडिया के अंदर वीट के प्राइस क्या है, जनरल प्राइस लेवल हो गया ना वो, और एग्रीगेट आउटपुट कितने लाख टन हमने वीट प्रोड्यूस करा। जब हम एक लार्ज एरिया को स्टडी करते हैं दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड व्हेन वी स्टडी अ यूनिट एरिया और अ स्मॉल एरिया दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। द लास्ट डिफरेंस इज थ्योरी दैट इज इन माइक्रो एंड दैट इज इन मैक्रो। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर बिहेवियर बताया था मैंने अभी आपको। एक कंज्यूमर के बिहेवियर के जब बारे में जब हम बात करेंगे वो किस में आएगा आपका माइक्रो में। स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, एक प्रोड्यूसर के बारे में जब हम बात करेंगे तो किस में आएगा आपकी माइक्रो में आएगा। स्टडी ऑफ अ पॉलिसी, किसी भी एक पॉलिसी के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं वो किस में आएगा आपके माइक्रो में आएगा। एडी का मतलब होता है एग्रीगेट, एडी का मतलब क्या होता है एग्रीगेट, मींस कलेक्टेड, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हुआ पूरी इकोनॉमी में कितनी सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब हुआ पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड है। तो व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, डिमांड जब ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी। आप खुद कंपैरिजन करिए एक चीज का। एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं और उसके बाद बुक्स आनी नहीं है, सप्लाई बहुत कम है, और जो खरीदने वाले हैं वो बहुत सारे लोग हैं, बार बार लोग मेरे पास आते हैं। जो मेरे पास स्टॉक है मैं उसे क्या कर दूंगा, प्राइस बढ़ा दूंगा। आप समझ रहे हैं ना, इस लॉकडाउन की सिचुएशन है। लॉकडाउन की सिचुएशन में अगर आप किस चीज के प्राइस बढ़ते हैं तो क्यों बढ़ते हैं, कि डिमांड तो उस चीज की ज्यादा है और सप्लाई मतलब रास्ते बंद है, कुछ आ नहीं रहा, तो लीडिंग टू इन्फ्लेशन, उसे क्या कहते हैं हम, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे।